दिस इज मैक्स साइज लाइफ। वेलकम बैक टू येट अनदर यूट्यूब वीडियो ऑफ माइन। जो लोग मेरे परमानेंट कस्टमर नहीं उनको बता दो कि मैं नाइट शिफ्टें करता हूँ हफ्ते में 3 दिन और 2 दिन करता हूँ डे शिफ्टें। कुछ ऐसा मेरा स्केजूल है। नाइट शिफ्टें थोड़ी छोटी होती है पर ज़्यादा हेक्टिक होती है। पर मैंने अपने थ्रू आउट स्टडी टाइम में मैंने सिर्फ नाइट शिफ्टें की है। तो बताऊँगा आप लोग को उसके बारे में कि नाइट शिफ्टों का एक्सपीरियंस बेसिकली कैसा रहता है। वीडियो के एंड तक बने रहना, बस के अंदर आ गया। दोस्तों स्टडी टाइम के दौरान जो मैं नाइट शिफ्ट करता था बहुत लंबी होती, समटाइम 10 घंटे की होती, समटाइम ऐसे होता था कि एक शिफ्ट 12 घंटे की होती। दोस्तों सबसे बड़ा चैलेंज जो उस टाइम मैंने फेस किया है इन लंबी नाइट शिफ्टों का वो ये था कि आपका मेमोरी लॉस होने लग जाता है। ये बात सच है, एक्चुअल में ट्रुथ है। जब आप एक बहुत लंबे समय तक अपने स्लीपिंग पैटर्न के साथ लेफ्ट राइट करते हो, खेलते रहते हो, तो आपका मेमोरी लॉस स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली होता क्या है कि योर बॉडी इज़ नॉट यूज टू विद स्लीपिंग एट वन टाइम। तो आप कभी सोते हो दिन में, कभी सोते हो रात में। तो समटाइम्स ऐसे होता है क्योंकि आप रात में लंबा ऑलरेडी जाग के आए होते हो, तो दिन के अंदर योर माइंड इज़ नॉट एबल टू वेक अप प्रॉपरली। उस वजह से आपको स्टडी करने में, रीडिंग करने में और समटाइम्स चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए समटाइम्स ग्रेड्स भी डाउन हो जाते हैं उन लोगों के जो लोग नाइट शिफ्टें करते हैं। इट हैपेंड विद मी एंड मुझे नहीं लगता इस चीज़ को कोई भी डिनाई कर सकता है। अगर कोई डिनाई कर रहा है तो हो सकता है दैट पर्सन इज़ ट्राइंग टू बी टू पॉजिटिव एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट बीइंग टू पॉजिटिव। आई हैव बीन टू पॉजिटिव इन माई लाइफ। आई एम राइट नाउ टू पॉजिटिव इन माई लाइफ। और इसी के साथ मेरी ट्रेन आ गई है। अगले स्टेशन में पहुँच के आपसे बात करता हूँ। दोस्तों एक और बहुत बड़ा चैलेंज आता है नाइट शिफ्टों के साथ, वो ये है कि जो लोग रेस्टोरेंट वगैरह पे काम करते हैं, ऐसी साइट्स पे काम करते हैं जहाँ पे दे हैव टू डील विद जनरल पब्लिक एट द टाइम ऑफ नाइट। तो मैं आपको बता दूं कि दे हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ होमलेस पीपल एट नाइट। ये बहुत बड़ा एक अपने आप के अंदर चैलेंज है कि जब आप होमलेस लोगों के साथ डील करते हो, यहाँ पे जो मतलब शेल्टर होम्स जिनके पास नहीं होते, और ख़ासकर ठंड में उन लोगों को आपको अपने प्रीमिसेस से निकालना पड़ता है। आपको समटाइम ऐसे भी लगता है कि यार ये सही नहीं है कि आप निकाल रहे हो उनको और बाहर ठंड भी हो सकती है, किंतु परंतु दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर जॉब। अगर आपको अपनी जॉब रखनी है तो आपको उनको निकालना पड़ेगा। तो समटाइम्स वो लोग बहस सकते हैं, समटाइम वो लोग हाई भी होते हैं ड्रग्स पे, तो दे कैन लिटरली डैमेज यू। और आपको अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उनको आउट भी करना है अपने प्रीमिसेस, विच इज़ नॉट रियली ए प्लेजेंट थिंग। स्पेशली व्हेन यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट, आपको अपना भी थोड़ा सा डर होता है कि जस्ट ट्राई टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ और आप खुद गलत प्रूव हो जाओ उस सीन के अंदर। दोस्तों जहाँ पे नुकसान है वहाँ पे फ़ायदे भी है, और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ नुकसान गिनाऊंगा, आपको थोड़े थोड़े फ़ायदे बताता रहूँगा। एक बार ठंड के हालात देखो, ओए भूतिया लग रहा है वहाँ। तो एक टॉप ऑफ द लाइन नाइट शिफ्ट्स का बेनिफिट ये है कि नाइट शिफ्ट स्लो होती है। जहाँ भी चले, चाहे आप रेस्टोरेंट के अंदर जाओ, चाहे आप सिक्योरिटी के अंदर जाओ, जिस साइट पे, जिस जगह पे, जिस रेस्टोरेंट पे डे के अंदर बहुत सारे लोग आएंगे, वहाँ पे नाइट के अंदर काफ़ी कम लोग आएंगे एज़ कम्पेयर टू डे। उसका रीज़न ये होता है कि नाइट शिफ्ट्स आर लिटिल स्लोअर एज़ कम्पेयर टू डे शिफ्ट्स। और ये नाइट के अंदर मैं शूट कर रहा हूँ। देखो समटाइम्स ऐसी स्ट्रगल भी होती है कि आपका कैमरा सही से ऑटो फोकस नहीं करता। दिस इज आल्सो, आई एम जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब चलो एटलीस्ट यू हैव टू डील विद लेस पीपल इन नाइट शिफ्ट एज कम्पेयर टू डे शिफ्ट। डे शिफ्ट में यू हैव टू डील विद लॉट मोर पीपल। ऑब्वियसली जहाँ पे लोग ज़्यादा होंगे, रश ज़्यादा होगा, वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि आपके लिए काम भी ज़्यादा होगा नाइट शिफ्ट में, क्योंकि रश कम होगा, काम कम होगा। तो हो सकता है कि अगर मान लो कि एम्प्लॉयर बोले कि अभी कोई नहीं है तो तुम बैक पे बैठ जाओ या कुछ ऐसा कर लो, यू हैव अ लिटिल मोर फ्री टाइम, तो वहाँ पे आप बैठ के अपनी कोई असाइनमेंट की तैयारी कर लो, क्विज़ की तैयारी कर लो। ये सब चीज़ें हो जाती हैं और लोग ऐसे अलाउ कर देते हैं समटाइम, क्योंकि अभी बिजी ही नहीं है तो वो क्या करे, राइट। दे विल आल्सो से कि ओके ठीक है तुम्हें थोड़ा बहुत करना, अपना थोड़ी ब्रेक, थोड़ी एक्सटेंडेड ले लो, ऐसा कुछ कर लो। तो दिस कैन बी अ बेनिफिट ऑफ नाइट शिफ्ट एज वेल। दोस्तों एक जो बहुत बड़ा नुकसान मुझे पर्सनली लगा नाइट शिफ्ट का, जो मेरे साथ भी, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ हो चुकी है ऑलरेडी, वो ये है दोस्तों कि नाइट शिफ्ट जो है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीनी पड़ती है समटाइम्स। चाहे आप जितना मर्जी दिन में सो के आए हो, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, किंतु परंतु आपको रात को नींद आती ही आती है समटाइम्स। खासतौर से मेरी जो शिफ्ट थी ना, वो रात को 12 बजे शुरू होके और दिन में 12 बजे ख़त्म होती। तो मेरे को 3-4 उसमें ऐसे मतलब पैटर्न्स आते थे अलग अलग नींद के। एक 4 बजे आता था, एक 6 बजे आता था, एक 8 बजे आता था। आई हैव टू कीप माई सेल्फ अप। और उस चीज़ के लिए मैं क्या करता था, उस चीज़ के लिए मैं कॉफ़ी पीता था, और मैं बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीता था। उस वजह से मुझे बाद में दिन में भी नींद नहीं आती थी। और उसके बाद जब अगर कंसेक्यूटिव फिर से दोबारा 8 घंटे की मेरी नाइट शिफ्ट है, अगले दिन रात को आई एम डन, क्योंकि मैं दिन में भी नहीं सोया और उसके बाद उससे पहले रात में भी नहीं सोया। ये एक स्ट्रगल जरूर रहती है, बट आप लोग मैनेज कर लेते हो। इस मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग मैनेज कर नहीं सकते हो। ऑब्वियसली अगर सब लोग करते हैं तो आप भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं कि आप नहीं कर सकते, किंतु परंतु आपको थोड़ा सा नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है इस चीज़ के लिए ड्यूरिंग योर स्टडी टाइम्स। इसीलिए मैं बोलता हूँ, इसीलिए मैं इससे इतना एम्फसाइज़ करता हूँ कि थोड़ा स्केड्यूल जो है वो मिल सके तो 4 दिन वाला मिल जाए,
या 3 दिन वाला मिल जाए, सो दैट आप अपने आवर्स पूरे करने के लिए आपके पास इनफ टाइम हो, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ ना करने पड़े। जो आपके पास आवर्स कंप्लीट करने के लिए अपने कम टाइम होते हैं ना, तो उस दौरान आपको जो मिलता है फिर वो आप करते हो। मुझे जो मिला मैंने किया, मतलब ये मैं नहीं चाहता ऐसी प्रॉब्लम किसी और के साथ आए। तो एक चीज़ तो बिल्कुल भी आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि नाइट शिफ्ट जो है उसकी नाइट बसेस आपको लेनी पड़ती है। अगर आप लोग मान लो कि अगर आपने नाइट शिफ्ट के अंदर जाना है, यू हैव टू टेक ए बस विच रन्स एट द नाइट टाइम, ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात। तो अभी मेरे को लेखा लग गया है, पीछे वाली मेरी बस है, मेरी बस नहीं थी, मेरे को 65 पकड़नी थी, 306 थी, तो मैं भी सोचिए 2 मिनट जल्दी कैसे आ गई। मैं तो अपने टाइम के हिसाब से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दोस्तों मैं बता रहा था यही बस सिस्टम बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप स्टूडेंट हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, स्पेशली स्कारब्रो से डाउनटाउन, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो ब्रैम्पटन से कहीं और, अगर आप ऐसी जगह पर ट्रैवल कर रहे हो तो नाइट बसेस आपको लेनी पड़ती है नाइट शिफ्ट को पहुंचने के लिए और वहाँ से वापस आने के लिए। दोस्तों इस चीज़ की एक छोटी सी स्ट्रगल आप लोगों के लिए ये रहती है कि अगर आप ऐसी शिफ्टें उठाते हो, अगर आप ऐसी शिफ्टें कर रहे हो, तो आपको बसेस की फ्रीक्वेंसी लेट मिल सकती है और समटाइम्स बसेस आती भी नहीं है। समटाइम बस ने आना होता है, वो एक बस स्किप मार जाती है क्योंकि वो नाइट सर्विस, उनको बताओ चल ठीक है अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो समटाइम्स वो बसेस स्किप भी मार जाते हैं। हो सकता है कि आपकी टाइमिंग वाली बस ना आए या वो लेट आ जाए। दोस्तों एक बेनिफिट जो बिल्कुल कोई भी इंसान डिनाई नहीं कर सकता, बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है पर स्टिल मेरे लिए बेनिफिट है, मुझे लगता है आप में से बड़े लोगों के लिए बेनिफिट होता होगा। दोस्तों बात ये है कि जब आपकी नाइट होती है तो इंडिया में डे होता है, तो यू कैन ईजिली कम्युनिकेट विद योर पेरेंट्स एट दैट टाइम, क्योंकि उस टाइम पे वो लोग जागे हुए होते हैं और आपको तो पता ही इंडिया में वो लोग सो के मतलब नींद को ख़राब करके आपसे कम बात करेंगे, पर आप लोगों को यू आर बीइंग ऑन दैट साइड कि यू हैव टू टॉक टू योर भैया भाभी, योर मॉम, योर डैड, तो इन दैट केस यू हैव टू स्टे अप एट नाइट। तो अगर आप नाइट शिफ्ट है, आप उस टाइम पे अगर आपको फ्री टाइम मिल जाता है थोड़ा सा अच्छा खासा, तो आप इजीली उसको यूटिलाइज कर सकते हैं घर वालों से बात करने के लिए। बस से बात करते हैं, मेरी बस आगे दिस टुडेस वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक, इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। और मेरी लेटेस्ट वीडियो आ गई होगी ऊबर ईट्स वाली, आई होप आप लोगों ने देखी होगी, आपको अच्छी लगी होगी। आई सी यू गाइस, बाय, टेक केयर।